तो बहुत लेट हो गया इंटरव्यू के लिए। ससुर जी आपकी ना गाड़ी लेके जा रहा हूँ और दिया तुम 1000 रुपये ट्रांसफर कर दो पेट्रोल डलवाने गाड़ी में, ठीक है? ओए नवाबजादे, गाड़ी की चाबी यहाँ रख, चाबी यहाँ रख। पर ससुर जी मैं इंटरव्यू देने जा रहा था। अबे नवाबजादे, इंटरव्यू देने जा रहा है तो बस से चला जा, ऑटो से चला जा। गाड़ी लेके जाएगा, 25 लाख की गाड़ी है, पता है? जानता है 25 लाख में कितने जीरो होते हैं? अगर उस गाड़ी में एक भी स्क्रैच आ गया ना तो तेरे कपड़े उतर जाएंगे उसके स्क्रैच निकलवाने में, समझा? और सुन, अब चुपचाप निकल और बस से जा। आया चल के गाड़ी लेके जाएगा। दिया तुम्हारे पापा देखो कैसे बोल रहे हैं मुझसे। अरे सही तो कह रहे हैं पापा, गलत क्या कह रहे हैं? अब तुम इतनी महंगी गाड़ी लेकर जाओगे क्या, वो भी एक इंटरव्यू के लिए? तुम एक काम करो, ऑटो रिक्शा से चले जाना, ज्यादा से ज्यादा 10, 20 या 50 रुपए लग जाएंगे। खामखा पेट्रोल खर्च करोगे, उसके भी तो पैसे लगेंगे ना बाद में। और अगर हमें कहीं जाना पड़ गया तो हम कैसे जाएंगे? और तुम जैसे मर्जी जाओ, पैसे तो पापा ने तुम्हें देने ना, बेशक फिर तुम गाड़ी से जाओ या फिर ऑटो से। मुझे शौक नहीं है दिया गाड़ी से इंटरव्यू देने का। तुमने देखा ना बाहर मौसम कैसा है, बारिश हो रही है, और अगर बारिश में इंटरव्यू देने जाऊंगा ना वैसे भीग जाऊंगा और लेट भी हो जाऊंगा, इसलिए गाड़ी लेके जा रहा था मैं। और तुम खुद सोचो, इंटरव्यू देने अगर मैं जाऊंगा और भीगा हुआ होऊंगा तो कितना गलत इंपैक्ट पड़ेगा वहाँ पे। मैं सोचा कि गाड़ी से चला जाऊंगा, फटाफट से इंटरव्यू दे के वापस आ जाऊंगा। तुम्हें तो पता ही है ना, पिछले हफ्ते भी बारिश की वजह से ही मेरा इंटरव्यू रह गया था। बारिश का मौसम ही ऐसा चल रहा है। दिया मैं काम के लिए सच में गाड़ी लेके जा रहा था, क्योंकि घूमने नहीं जा रहा था। अब एक बात बता मुझे, पिछली बार की गलती से भी नहीं सीखा तू है? अबे पिछली बार जब बारिश हुई थी तेरे इंटरव्यू के टाइम पे तो तूने रेनकोट क्यों नहीं खरीदा? इंटरव्यू के लिए गाड़ी लेके जाएगा। अबे 100 रुपए दे के ऑटो में नहीं जा सकता तू है? गाड़ी लेके जाएगा, आधे घंटे का इंटरव्यू नहीं होगा और पूरे शहर में गाड़ी घुमाता फिरेगा। तू क्या सोच रहा है, मुझे पता नहीं है? ससुर जी कैब या फिर ऑटो तो मैं कर लेता, लेकिन 8-10 किलोमीटर दूर जाना है इंटरव्यू देने के लिए, और 200-250 रुपये लग जाएंगे एक तरफ के, वो भी। और जाना आना 500 रुपये लग जाएंगे मेरे कैब में। और अगर मैं गाड़ी लेके जाता तो 150-200 रुपये में हो जाता काम। 150-200 का ही पेट्रोल लगता, बस इसलिए लेके जा रहा था गाड़ी। और वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है, कैब वगैरह का, ऑटो का, इन सब के रेट वैसे ही हाई रहते हैं। एक बात बता तू मुझे, 100 रुपए लगते हैं ऑटो में जाने के, और तू मेरी बेटी से 1000 रुपए मांग रहा था, बाकी 900 का क्या करेगा? है पकड़ी गई ना चोरी तेरी यहाँ पर। मेरी सीधी सादी बेटी से पैसे ऐंठता रहता है, तू क्या सोचता है किसी को पता नहीं चलेगा? और बेटा मुझे पता है, तू इंटरव्यू के बहाने इससे पैसे ले लेता है और मौज मस्ती करता है, समझा? दिया तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो अपने पापा को? तुम्हारे सामने इतना कुछ बोल रहे हैं मेरे को उल्टा ये। अरे क्या गलत कह रहे हैं पापा, सही तो कह रहे हैं। जब तुम्हें गाड़ी से जाने का इतना ही शौक है तो कैब से चले जाओ, गाड़ी तो गाड़ी होती है। और वैसे भी उस चीज के पैसे तो पापा ने तुम्हें देने, तुम्हारी जेब से तो कुछ निकलना ही नहीं। तुम्हें पता है तुमने ना पूरी सोसाइटी में हमारी बेइज्जती करवा रखी है, घर जमाई बनकर बैठे हो। तुम्हें खुद को कभी शर्म नहीं आती क्या? दिया तुम बहुत अच्छे से जानते हो मेरे को कोई शौक नहीं था इतने बड़े शहर में आने का, तुम्हारी वजह से आया हूँ। अरे अपने छोटे से शहर में ना बहुत अच्छे से रहता था मैं, नौकरी थी, सब कुछ था, घर था, सब था, लेकिन तुम्हारे कहने पे आया हूँ मैं यहाँ पे। एक तो तुम्हारे कहने पे इतने बड़े शहर में आ गया मैं, और अब नौकरी ढूंढ रहा हूँ तो ताने पे ताने मारे जा रहे हो तुम लोग। अरे शौक नहीं है मुझे घर पे खाली बैठने का, मजबूरी में बैठ रहा हूँ मैं, और फिर भी ना हाथों पे हाथ रख के नहीं बैठ रहा। जहाँ काम मिलता है, जहाँ जगह मिलती है, जो भी देखता हूँ ना वहाँ इंटरव्यू देने जाता हूँ मैं। और रही बात गाड़ी की ना, जो 1000 रुपये तुमसे मांग रहा था, वो 1000 रुपये का पेट्रोल ही डलवाता मैं उसमें। वो तो अच्छा नहीं लगता पेट्रोल पंप पे जाके 100-150 रुपये का पेट्रोल डलवाते हुए, इसलिए। खैर कोई बात नहीं, अब मैं क्या ही बोल रहा हूँ तुमसे, क्योंकि सफाई देने का ना तुम दोनों को कोई फ़ायदा नहीं है मेरा, क्योंकि तुम्हें मेरे को बेइज्जत करना है तो तुम बेइज्जत करके ही रहो। अरे बेटा, तेरा पति तो बड़ा बेशर्म है, इसको समझ में नहीं आ रही मैं इतनी देर से समझाए जा रहा हूं इसे। अबे जो काम ऑटो में 100 रुपए में हो सकता है, उसके लिए तो 25 लाख की गाड़ी लेके ही जाएगा है? बहुत बड़ा लाट साहब हो गया तू। और बेटा हाँ बेशर्म है ये, अगर इसमें जरा सी भी शर्म होती ना तो गाड़ी की चाबी यहां रख देता। देख अभी तक हाथ में लेके खड़ा हुआ है ये। इसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इससे कितना बड़ा हूं, कितना अनुभव है मुझे। अबे दुनिया देखी है मैंने, लेकिन ये है कि अपनी ईगो पे ही ले गया इस बात को। अगर तेरी औकात है ना तो नई गाड़ी ले जाके, मेरी गाड़ी की चाबी यहां रख, समझा? अबे ओए सुन, अपने ना ससुर के पैसों के ऊपर ज्यादा मत उड़। देख रही है ना बेटी कितना बेशर्म है, इतनी बेइज्जती करने के बाद भी इसे शर्म नहीं आ रही। ये नहीं कि गाड़ी की चाबी यहां रख दे, अभी भी हाथ में लेके खड़ा हुआ है चाबी। पकड़ी अपनी गाड़ी की चाबी
नहीं लेके जा रहा इंटरव्यू के लिए आपकी गाड़ी, ठीक है ना? ऐसे ही चला जाऊंगा बेचता हुआ। क्या हो जाएगा अगर मैं बेचते हुए इंटरव्यू देने चला जाऊंगा तो? कम से कम आप जैसे लोगों के ताने तो नहीं सुनूंगा ना मैं। और मुझे पता क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि मुझे इस घर में रहना ही नहीं चाहिए आप लोगों के साथ, क्योंकि जहाँ पे इंसान की इज्जत ना हो ना, वहाँ उसे रहना नहीं चाहिए। बहुत सुन लिया मैंने। अरे इंसान हूँ मैं भी, कोई जानवर नहीं जो बात बात पे हाँकते रहते हो मेरे को। परेशान हो चुका हूँ मैं। अरे मैं सोचता हूँ कि ससुर है, कोई बात नहीं, मेरी वाइफ है, अगर 2-4 बात बोल भी देते तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इग्नोर कर देता था मैं पहले आप लोगों की बातें, लेकिन आप लोग बातों को खुरेद खुरेद के मेरे सामने लाए जा रहे हो। मैं समझ गया, बात कोई भी हो, लेकिन कोई मौका नहीं छोड़ोगे आप लोग मेरी बेइज्जती करने का, है ना? अरे तुम्हारे लिए मैं अपने घर वालों से लड़के शहर आया हूँ, उन्हें छोड़ के मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहने आया हूँ। क्या इसलिए आया हूँ क्या मैं? जिस तरीके से तूने चाबी फेंकी है ना, आज के बाद इसे हाथ पकड़ लगा दियो, समझा? अब फैसला ले लिया मैंने। अब इस घर में मैं जब ही आऊँगा जब मेरी नौकरी लग जाएगी। बिना नौकरी लगे मैं कभी नहीं आऊँगा, चाहे मेरी नौकरी लगने में 6 महीने लगे या फिर साल भर। इसके बाद ही अपना चेहरा दिखाऊंगा। और हाँ, अगर मैं नहीं आया ना तो अपनी इस बेटी की शादी किसी और लड़के से करवा देना। सोच लेना कि आपका दामाद मर गया है। धर्मेंद्र, अरे बेटी, कोई जरूरत नहीं उसे रोकने की, बदतमीज कहीं का। अरे बेटा, मैं तेरी बढ़िया सी जगह शादी कराऊंगा और बढ़िया से लड़के से, समझी?